तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी अम्ब्रेला एकेडमी सीरीज़ के सीज़न 2 के एपिसोड 4 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड 4 शुरू होता है 1993 में लंदन के एक फ्लैशबैक से, जहां हम देखते हैं एक घर का सीन जिसमें एक सूट वाला आदमी एक कपल को मार देता है और तभी वहां पे हैंडलर आ जाती है और उसे शाबाशी देती है। फिर वो आदमी वहां से चला जाता है। तभी उसे बॉडी के पास एक खिलौना मिलता है और जब वो उसे उठा के देख ही रही होती है कि तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है और जब हैंडलर वहां जाके देखती है तो उसे एक वेंट में छोटी सी बच्ची मिलती है जिसे वो गोद ले लेती है और ये बच्ची और कोई नहीं, फ्यूचर में दिखने वाली लायला थी। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लायला हैंडलर के साथ उसके घर पे आती है जहां हैंडलर उसे आइसक्रीम खिलाती है। फिर हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हैंडलर लायला की इंटेंस ट्रेनिंग करा रही होती है और फिर हम देखते हैं कि लायला हैंडलर का दिया हुआ एक मिशन कंप्लीट करती है जिसमें उसे एक बंदे को मारना था। फिर फ्लैशबैक ख़त्म होता है और हम प्रेजेंट में आते हैं जहां हम देखते हैं कि हैंडलर लायला के साथ बैठकर खाना खा रही होती है और यहीं पे हैंडलर लायला को बताती है कि उसे नंबर 5 को बचाना है हर हाल में, जिस पे लायला कहती है कि उसने तो आपको इतना परेशान किया, उसकी वजह से आपका डिमोशन भी हुआ और आप चाहती हो कि मैं आपके दुश्मन को प्रोटेक्ट करूं। जिस पे हैंडलर कहती है कि ये भी सच है, हाँ ये भी सच है, तुम जो कुछ भी कह रही हो सब कुछ सच है, लेकिन उसका जिंदा रहना हमारे लिए फ़ायदेमंद है और अगर तुम्हें किसी को मारना ही है तो तुम डिएगो को मार सकती हो। जिस पे लायला मना कर देती है। अब यहाँ पे लायला हैंडलर से बताती है कि जब वो पागल खाने से निकली तो कुछ लोग उसके पीछे पड़ गए थे और उसमें वो काफ़ी बुरी फंसी थी। जिस पे हैंडलर कहती है कि अच्छा तो वो पहुँच भी गए। जिस पे लायला पूछती है कि आप उन्हें जानती हो। जिस पे हैंडलर बताती है कि हाँ वो लोग द कमीशन के ही बंदे हैं, स्वीडिश ब्रदर्स। जिस पे लायला कहती है कि वो लोग मुझे ऑलमोस्ट मार ही चुके थे। जिस पे हैंडलर कहती है कि अगर उन्हें मारना होता तो वो तुम्हें कब का मार चुके होते, ये सब एक नाटक था और ये सब सच भी तो लगना चाहिए, वरना वो लोग समझ जाएंगे कि हम साथ में काम कर रहे हैं। और टेंशन मत लो, तुम्हें कोई मार नहीं सकता। उसके बाद हैंडलर वहाँ से जाने लगती है और उससे कहती है कि नंबर 5 को हर हाल में प्रोटेक्ट करना है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लूथर अपने रूम में सोया हुआ है और उसको वही सब सपने आ रहे थे जो उसके साथ कल हुआ था और तभी उसकी आंख खुलती है और वो कहता है कि एलिसन। तभी देखता है कि वहाँ पे वान्या बैठी हुई थी। जिस पे वान्या कहती है कि एलिसन नहीं, मैं हूँ वान्या। जिस पे लूथर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिस पे वान्या बताती है कि तुम मेरे भाई हो, ऐसा मुझे बताया गया है। जिस पे लूथर कहता है कि अच्छा तो तुम्हें नंबर 5 मिल गया। जिस पे वान्या कहती है कि हाँ और वो बाहर कार में इंतज़ार कर रहा है। वो बोल रहा था कि अभी लूथर को अकेला छोड़ दो। फिर वो दोनों नंबर 5 को कमीना बोलते हैं। यहीं पे लूथर पूछता है कि उसने तुम्हें क्या क्या बताया। जिस पे वान्या बताती है कि उसने बहुत कुछ बताया, 7 बच्चे, बोलने वाला चिंपैंजी और एक बहुत प्यार करने वाले फादर। और फिर वो वान्या से क़यामत के बारे में पूछता है कि उसने क़यामत के बारे में तुमसे क्या बताया। वान्या बताती है कि ज़्यादा कुछ नहीं, बट उससे ऐसा लग रहा था कि नंबर 5 कुछ तो छुपा रहा है उसके बारे में। जिस पे वान्या लूथर से पूछती है कि सच बताओ, क़यामत की वजह क्या थी। जिस पे लूथर बताता है कि तुम थी। वान्या पूछती है कि मैं ऐसा क्यों करूंगी। जिस पे लूथर बताता है कि तुम बेकाबू हो गई थी, तुमने मून डिस्ट्रॉय कर दिया और उसके टुकड़े पृथ्वी पर आ गिरे और पूरी दुनिया ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे लूथर और वान्या काफ़ी सारी बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ जैक आ जाता है और लूथर को डांटने लगता है और कहता है कि तुमने जानबूझकर मैच हारा। जिस पे लूथर जैक से माफ़ी मांगता है और कहता है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। जिस पे जैक कहता है कि मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह माना, लेकिन अब नहीं, हमारा रिश्ता ख़त्म। और फिर जैक वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे वान्या लूथर को शांत करा रही होती है, लेकिन लूथर उसे जाने को कह देता है। लेकिन वान्या कहती है कि उसे बस कुछ सवाल पूछने हैं। तभी लूथर पंच मार के दीवार तोड़ देता है और फिर वान्या वहाँ से चली जाती है और उस छेद में से लूथर देखता है कि नंबर 5 बाहर खड़ा होकर इंतज़ार कर रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वान्या बाहर आती है। जिस पे नंबर 5 कहता है कि इसीलिए मैं ऊपर नहीं जा रहा था, सो अब चलें। जिस पे वान्या कहती है कि वो वापस फार्म पे जा रही है। जिस पे नंबर 5 कहता है कि ये गलत बात है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें याद है ना कि हमें साथ में रहना है। जिस पे वान्या कहती है कि अच्छा, ताकि मैं फिर से दुनिया तबाह कर दूं, और क्या क्या राज है जो तुमने मुझसे छुपाए हैं। जिस पे नंबर 5 कहता है कि ऐसे बहुत से हैं, लेकिन ये सही वक्त नहीं है। फिर वान्या कार में बैठ जाती है और जाने लगती है। तभी नंबर 5 उसे रोकता है और उससे कहता है कि बस एक प्रॉमिस करो, जब मुझे ज़रूरत होगी तो तुम आ जाओगी। जिस पे वान्या कहती है कि वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। जिस पे नंबर 5 कहता है कि तुम्हें करना पड़ेगा, तुम मेरी बहन हो और अम्ब्रेला एकेडमी की मेंबर हो।
जिसपे वान्या कहती है कि मैं पहले थी, अब नहीं, और फिर वो इतना कह के वहाँ से चली जाती है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि क्लाउस की नींद खुलती है और हम बैकग्राउंड में एलिसन को सुन सकते हैं। वो हॉस्पिटल्स में कॉल कर कर के अपने पति के बारे में पूछ रही होती है। तभी क्लाउस उठता है और कहता है कि उसे इस वक्त कॉफ़ी और नूडल्स की ज़रूरत है। तभी एलिसन उसे बताती है कि रेमंड ने उसे देख लिया था पावर यूज़ करते हुए, जिस पे क्लाउस कहता है कि ये कोई बुरी बात नहीं है, तुम उसकी जान ही तो बचा रही थी। जिस पे एलिसन कहती है कि मैंने खुद से वादा किया था कि पावर यूज़ नहीं करूंगी। अब यहीं पे क्लाउस एलिसन को एक बिच्छू और मेंढक वाली स्टोरी सुनाता है जिसका कोई मतलब ही नहीं था। फिर एलिसन उस पर भड़क जाती है और वहाँ से चली जाती है अपने पति को ढूंढने के लिए। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लायला डिएगो की पट्टी बदल रही होती है। तभी डिएगो कहता है कि और तुमने उसे जाने दिया, जिस पे हम देखते हैं कि वहाँ नंबर 5 खड़ा होता है और वो बताता है कि हाँ, उसने उसे जाने दिया। जिस पे डिएगो पूछता है कि वो जो गुंडे उसे मारना चाहते हैं उनका क्या वो फिर से नहीं आएंगे? जिस पे नंबर 5 कहता है कि आएंगे तो ज़रूर। लायला पूछती है कि वो लोग कौन हो सकते हैं, जिस पे नंबर 5 बताता है कि हाँ, उसे कुछ लोगों पे शक तो है। फिर नंबर 5 कहता है कि सबसे पहले हमें डैड को ढूंढना होगा और उनसे जवाब लेने होंगे, क्योंकि सब उन्हीं पे डिपेंड करता है। तभी डिएगो कहता है कि भूलना मत कि मैं उन्हें ऑलमोस्ट पकड़ ही चुका था, जिस पे नंबर 5 कहता है कि हाँ, और उन्हें खो भी दिया। अब यहाँ पे नंबर 5 वही इनविटेशन कार्ड दिखाते हुए कहता है कि उसे पता चल गया है कि उनके डैड उन्हें कहाँ मिलने वाले हैं। आगे नंबर 5 बताता है कि किसी व्हाइट हेलेन कोटर नाम के बंदे ने डैड को किसी पार्टी का इनविटेशन दिया है, जिस पे एलियट काफ़ी शॉक हो जाता है। तभी नंबर 5 कहता है कि तुम उसे जानते हो, जिस पे एलियट बताता है कि व्हाइट हेलेन कोटर मजेस्टिक 12 का मेंबर है। जिस पे डिएगो पूछता है कि ये मजेस्टिक 12 क्या है। एलियट बताता है कि मजेस्टिक 12 एक सीक्रेट कम्युनिटी है जो क्या करती है किसी को नहीं पता, बट वो बहुत ही मिस्टीरियस हैं और व्हाइट उन्हीं में से एक है। और फिर एलियट एक फ़ोटो ला कर देता है जिसमें मजेस्टिक 12 के 11 मेंबर्स थे और उसमें व्हाइट भी था। जिस पे डिएगो कहता है कि तो फिर ये 12वां कौन है, और तब उन्हें लग जाता है कि ये 12वां पर्सन और कोई नहीं, उनके डैड हैं। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वान्या फार्म पर आ जाती है और सीसी उससे देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और उससे बात करने लगती है। अब पहले तो वान्या कार का एक्सीडेंट करने के लिए सीसी से माफ़ी मांगती है, जिस पे सीसी कहती है कि कोई बात नहीं। अब यहाँ पे सीसी उससे पूछती है कि ज़रा मुझे बताओगी कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था, जिस पे वान्या कहती है कि कहाँ से शुरू करूँ, जिस पे सीसी कहती है कि चलो पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर सीन कट होता है और हमें एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ पे डेव रहता है और अपने अंकल के साथ खाना खा रहा होता है। फिर उसके अंकल वॉशरूम जाते हैं, तभी हम देखते हैं कि क्लाउस बगल में बैठा रहता है और डेव के सामने आ जाता है, जहाँ डेव उसे पहचान लेता है। अब यहाँ पे क्लाउस कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, जिस पे डेव कहता है कि हाँ, हम शॉप में मिले थे। जिस पे क्लाउस कहता है कि नहीं, ये उस वक्त की बात नहीं है। अब शायद तुम्हें मेरी बात फालतू लगेगी, लेकिन सुनो, मुझे पता है कि तुम मिलिट्री ज्वाइन करना चाहते हो। तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारा फ़र्ज़ है, क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडफादर वर्ल्ड वॉर 1 में लड़े थे और तुम्हारे फादर वर्ल्ड वॉर 2 में, और जो तुम्हारे अंकल रेयान हैं जिनके साथ तुम बैठकर खाना खा रहे हो, वो कोरिया में लड़े थे। जिस पे डेव बताता है कि उनका नाम ब्रायन है, जिस पे क्लाउस कहता है कि हाँ वही, और वो तुम्हारे दिमाग में ऐसा भर रहा है कि मिलिट्री तुम्हें मर्द बनाएगी, बट ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे क्लाउस डेव को समझा ही रहा होता है कि तभी ब्रायन आ जाता है और फिर ब्रायन और क्लाउस के बीच में बहस हो जाती है, जिस पे अंकल ब्रायन के कहने पर डेव क्लाउस को पंच मार देता है, जिस पे क्लाउस को बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि एलिसन अपनी ब्यूटी पार्लर में जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि सब लोग मीटिंग कर रहे होते हैं और वहाँ वो रेमंड को भी देखती है। फिर एलिसन अंदर जाती है और कहती है कि तुम लोग मेरे बिना मीटिंग कर रहे हो। उसके बाद रेमंड और एलिसन बाहर जाकर बात कर रहे होते हैं। एलिसन कहती है कि वो सब कुछ एक्सप्लेन कर सकती है, जिस पे रेमंड कहता है कि उन्होंने तुम्हें कितने पैसे दिए, किसके लिए काम करती हो, डैलस पुलिस, FBI, किसके लिए। जिस पे एलिसन कहती है कि नहीं, मैं किसी के लिए काम नहीं करती, बट मैं तुम्हें समझा सकती हूँ। जिस पे रेमंड कहता है कि तो प्लीज़ समझाओ। अब यहाँ पे एलिसन रेमंड को कुछ भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि वो उसे नहीं बता सकती थी अपनी पावर्स और ये टाइम ट्रैवल के बारे में, वो उसे समझता ही नहीं, जिसकी वजह से रेमंड वहाँ से चला जाता है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि क्लाउस लिक्वर शॉप में जाता है और वहाँ जाके काफ़ी सारी शराब लेता है और पीता है। यहीं बेन उसको रोकता है। वो कहता है कि 3 साल नशा ना करने के बाद तुम अब ये सब करने जा रहे हो, जिस पे क्लाउस कहता है कि उससे मुझे मिला भी क्या। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि जब क्लाउस अपने मैंशन में वापस आता है तो वो देखता है कि वहाँ का गेट खुला हुआ था और उसमें से आवाज़ आ रही थी।
फिर क्लाउस समझ जाता है क्योंकि वहाँ पे उसके भक्तों की वैन खड़ी थी। अब जैसे ही क्लाउस वहाँ से निकलने का सोचता है तभी अंदर से कुछ भक्त निकलते हैं और उसको चेस करने लगते हैं, ये कहते हुए कि हमारे बाबा लौट आए हैं। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि डिएगो, नंबर 5 और लायला मैक्सिकन कॉन्सुलेट के मेंशन पे आ जाते हैं जहाँ पे एक पार्टी चल रही होती है और ये वही जगह है जहाँ पर उनके डैड यानी रेजिनाल्ड हारग्रीव्स आने वाले थे। और जैसे ही डिएगो आगे जाता है तो नंबर 5 लायला से कहता है कि तुम मेरे भाई को उल्लू बना सकती हो लेकिन मुझे नहीं, तो अपना गेम बंद करो, मुझे भी पता है कि तुम कुछ छुपा रही हो। और फिर वो तीनों किसी तरह बचते बचाते अंदर घुस जाते हैं। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लूथर एक जगह पे बैठकर खाना खा रहा होता है और तभी वो देखता है कि सामने से एलिसन आ जाती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी एलिसन ज़ोर से लूथर को गले लगा लेती है और उसके बाद वो दोनों साथ में बैठते हैं और काफ़ी सारी बातें करते हैं। लूथर एलिसन को कॉन्ग्रेचुलेशंस देता है उसकी शादी को लेके, जिस पे एलिसन कहती है कि वो टॉपिक छोड़ो, जिस पे लूथर कहता है कि नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं समझता हूँ कितना बुरा लगा होगा सबको खो देना और यहाँ अकेले फंसे रहना। जिस पे एलिसन बताती है कि उसने लूथर का वेट किया था, उसने सबका वेट किया था कि कोई तो आ जाए। उसे लगा था कि पिछली बार जब 5 गया था तो सालों तक नहीं आया था और इसीलिए उसे सहारे की ज़रूरत थी और फिर रे उसके लिए सहारा बन गया था। लूथर कहता है कि मैं समझता हूँ, ऐसे हालात में कोई किसी को बुरा नहीं मानता। फिर वो दोनों बाकी टीम मेंबर्स के बारे में बात करते हैं। तभी एलिसन कहती है कि सब लोग एक साथ हैं, ऐसा तो तब होता है कि जब कुछ गड़बड़ होने वाली है। जिस पे लूथर बताता है कि हाँ वैसा ही कुछ है। एलिसन पूछती है कि क्या मतलब, जिस पे लूथर बताता है कि हमने फिर से दुनिया तबाह कर दी, मतलब 7 दिन में ख़त्म कर देंगे। जिस पे एलिसन समझती नहीं है तो लूथर बताता है कि एक क़यामत हमारे पीछे आ गई है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं डिएगो, नंबर 5 और लायला के साथ अंदर आते हैं। नंबर 5 कहता है कि मैं ऊपर चेक करने जा रहा हूं और डिएगो इस बार काम मत बिगाड़ना। उसके बाद नंबर 5 वहां से चला जाता है और लायला भी उसके पीछे जाने लगती है। तभी डिएगो उसे रोकता है और कहता है कि तुम मुझे फिर से अकेला छोड़ के जा रही हो। फिर वो कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम कल रात कहाँ गई थी, जिस पे लायला बताती है कि ये तुम्हें अब जानना है। वो कहती है कि वो उसके घाव के लिए मेडिसिन लेने गई थी और तभी उनका गाना बजने लगता है और फिर लायला उसे खींच कर लेकर जाती है और फिर वो दोनों डांस करने लगते हैं और डांस करते करते बातें करते हैं। तभी डिएगो को ग्रेस दिखती है और फिर वो उसकी तरफ चला जाता है और लायला धीरे से वहाँ से निकल लेती है 5 की तरफ। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि कई सारे लोग एक रूम के अंदर जाते हैं और तभी वहाँ पीछे से नंबर 5 आ जाता है और फिर वो कहीं टेलीपोर्ट होता है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि डिएगो ग्रेस को देखता है जहाँ वो उसको मॉम कह के बुलाता है, जिस पे ग्रेस कहती है कि ये कैसी पिकअप लाइन है। तभी डिएगो पूछता है कि आप यहाँ कैसे, जिस पे ग्रेस कंफ्यूज होने लगती है। तभी डिएगो कहता है कि क्या आप रेजिनाल्ड हारग्रीव्स को जानती हैं, जिस पे वो कहती है कि रेजी, उसके साथ तो मैं डेट पे जा रही हूँ। जिस पे डिएगो कहता है कि ये मुझे कुछ हजम नहीं हो रहा, आप दोनों के इस डेट के बारे में जानकर अजीब लग रहा। तभी डिएगो पूछता है कि क्या आपको पता है कि वो अभी कहाँ हैं, जिस पे ग्रेस बताती है कि उन्होंने कहा था कि वो किसी मीटिंग में जा रहे हैं और जल्दी आ जाएंगे और ये बात 20 मिनट पहले की है। जिस पे वो बोलता है कि लड़कियों को वेट नहीं करवाना चाहिए, जिस पे ग्रेस कहती है कि जब वो मिले तो उन्हें समझा देना। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी डिएगो उनको रोकता है और कहता है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, जिस पे ग्रेस कहती है कि मुझे भी। और फिर ग्रेस वहाँ से चली जाती है और फिर डिएगो लायला को ढूंढने जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि उस पार्टी हाउस के किचन में द कमीशन के तीनों स्वीडिश ब्रदर्स आ चुके थे। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं किसी सी वान्या से कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा, जिस पे वान्या कहती है कि वो बहुत खतरनाक लोग हैं और वो उसे ढूंढते हुए यहाँ भी आ जाएंगे और इसीलिए वो यहाँ ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकती। और फिर वान्या वहाँ से जाने का कहती है, जिस पे हार्लन उसको सुन लेता है और फिर रोते हुए घर से बाहर भाग जाता है, जिस पे सिसी और वान्या उसके पीछे भागते हैं और वो दोनों बाहर जाकर 2 अलग अलग रास्ते से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वान्या जंगल में आ जाती है और तभी उसे पानी में कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई देती है और जब वो जल्दी से दौड़कर आगे जाती है तो वो देखती है कि जंगल के बीच में एक झील थी और उसमें हार्लन का खिलौना मिलता है, जिस पे वान्या ऐसा अज्यूम करती है कि शायद हार्लन पानी में कूद गया। और फिर यहाँ पे वान्या अपनी पावर्स एक्टिवेट करती है और झील का पानी ऊपर उठा देती है और तभी उसे हार्लन मिलता है और जैसे ही वो उसे वहाँ से निकाल के रेत पिलाती है, सारा पानी नीचे आ जाता है। अब यहाँ पे वान्या हार्लन को उठा ही रही होती है लेकिन वो नहीं उठ रहा होता है।
फिर वान्या उसके चेस्ट पे प्रेस करके उसका हार्ट बीट करने का ट्राई करती है, लेकिन वो भी काम नहीं आ रहा था। और फिर वान्या उसे CPR देती है, लेकिन वो भी काम नहीं आता है। और तब उसे लग जाता है कि हार्लन मर चुका है, लेकिन फिर भी वो एक और बार उसे CPR देती है। और हम देखते हैं कि वान्या के मुंह से हार्लन के अंदर कुछ पावर्स चली जाती हैं, और तभी हार्लन मरने के बाद भी उठ जाता है। और तभी वहाँ सीसी आ जाती है और उसको गले लगा लेती है और रोने लगती है। फिर सीन कट होता है और हमें रोमिंग हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लूथर अपने रूम में आ रहा था। तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, और जब वो अंदर जाकर देखता है तो एक आदमी टूटी हुई दीवार सही कर रहा था, जिस पे लूथर उससे माफ़ी मांगता है। और यही हमें पता चलता है कि वो बंदा वहाँ का लैंडलॉर्ड है, और वो बंदा लूथर को वहाँ से जाने को कहता है, क्योंकि लूथर रूबी की हेट लिस्ट में था और वो लैंडलॉर्ड उसे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता था, इसलिए लूथर को 3 बजे निकलने के लिए कह देता है। और फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लूथर एलियट के घर पे आ जाता है, जिस पे एलियट कहता है कि उसने लूथर को गली में देखा था। तभी लूथर कहता है कि वो 5 से मिलने आया है, जिस पे एलियट कहता है कि वो डिएगो के साथ कहीं बाहर गया है। लूथर वहाँ सोफे पे बैठ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वान्या सिसी को ड्रिंक ला के देती है। सिसी कहती है कि हार्लन के बारे में कार्ल को नहीं बताया जाएगा, और हम देखते हैं कि सिसी ड्रिंक पीते पीते रोने लगती है, जिस पे वान्या उसे चुप कराती है। फिर हम देखते हैं कि सिसी वान्या को बताती है कि उसे अपनी लाइफ कैसी लगती है। एक बच्चा है जो बोलता नहीं, एक पति है जो देखता नहीं। अब यहीं पे वान्या उसे चुप कराने लगती है, समझाने लगती है। तभी सिसी उसे किस कर लेती है, एंड उन दोनों के बीच एक रोमांटिक एंगल आता है, जहां वान्या भी उसे किस करने लगती है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि एलिसन कुछ काम कर रही होती है। तभी कोई उसका डोर नॉक करता है, और जब वो बाहर जाती है तो उसे लगता है कि वहाँ रे है, लेकिन डोर ओपन करने पे वहाँ पर क्लाउस रहता है, जो कि नशे में था। और वो कहता है कि उसे बस आज रात सोने के लिए जगह चाहिए थी, जिस पे एलिसन उसे सोफे पर सो जाने को कहती है, और क्लाउस सोफे पे गिरते ही सो जाता है। फिर एलिसन क्लाउस के ऊपर ब्लैंकेट डाल देती है, और फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लूथर और एलियट ऑक्सीजन मास्क लगा के नशा कर रहे होते हैं। अब भाई ये कौन सी कैटेगरी का नशा था ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर हूँ। सो बैक टू द टॉपिक, लूथर और एलियट नशे में काफ़ी मज़े कर रहे होते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को बताते हैं अपने अपने बारे में, और फिर वो दोनों एक दूसरे पे हंसते भी हैं। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि नंबर 5 टेलीपोर्ट होकर एक शेल्फ में आ जाता है, और ये वही रूम था जिसमें मैजेस्टिक 12 की मीटिंग चल रही थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक आदमी मोनेकल साफ करता है और पहन के बाकियों से बोलता है कि आपकी प्लानिंग सही नहीं है। तभी वहाँ रखे शेल्फ में से कुछ आवाज़ आती है, जिस पे वो आदमी मुड़ता है तो नंबर 5 देखता है कि वो उसके डैड थे, और तभी उसके डैड एक रॉड उठाते हैं और शेल्फ में अटैक करते हैं। और जब वो शेल्फ ओपन करते हैं तो वहाँ पे कोई नहीं रहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नंबर 5 टेलीपोर्ट होकर कॉरिडोर में आ जाता है, और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पे द कमीशन के स्वीडिश ब्रदर्स में से एक बंदा था। अब यहाँ पे नंबर 5 और उसके बीच लड़ाई हो जाती है, और यहीं पे नंबर 5 की पावर्स काम करना बंद कर देती है। तभी बाहर की आवाज़ सुन के मैजेस्टिक 12 के मेंबर्स को लगता है कि हमारी बातें कोई सुन रहा है, जिसपे वो लोग अपने दूसरे मीटिंग प्लेस पे मिलने की प्लान बनाते हैं। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वहाँ डिएगो भी आ जाता है, और यहीं पे एक स्वीडिश ब्रदर डिएगो को पीछे से पकड़ लेता है। और तभी वहाँ तीसरा भाई भी आ जाता है, और वो डिएगो को अपने हाथ में एक मेली वेपन पहन के मारने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि सीढ़ियों से लायला भी वहाँ आ जाती है। फिर वो देखते हैं कि डिएगो और नंबर 5 दोनों ही पिट रहे होते हैं। तभी डिएगो लायला को बुलाता है कि वो उसकी हेल्प करे, लेकिन दूसरी तरफ नंबर 5 भी पिट रहा था। और तभी लायला को उसके मॉम की बात याद आती है कि नंबर 5 को हर हाल में बचाना है। और तभी हम देखते हैं कि लायला डिएगो को छोड़कर नंबर 5 को बचाने जाती है और उस स्वीडिश ब्रदर पे अटैक कर देती है, जिसमें नंबर 5 को टाइम मिल जाता है। और जैसे ही लायला उस बंदे से दूर होती है, नंबर 5 उसे उस खिड़की से धक्का देकर नीचे गिरा देता है। यहीं पे नंबर 5 खिड़की से देखता है कि सर रेजिनल्ड हारग्रीव्स और ग्रेस एक साथ खड़े थे, और फिर वो टेलीपोर्ट हो जाता है। और फिर लायला भी सीढ़ियों से उसके पीछे चली जाती है, और फिर डिएगो उन भाइयों से लड़ता है, जिसमें वो एक को बेहोश करके दूसरे से लड़ता है। और यहाँ पे उन दोनों के बीच काफ़ी अच्छी फाइट होती है, जहाँ डिएगो उसे अच्छे से कूट देता है। तभी वो खिड़की से देखता है कि हारग्रीव्स और ग्रेस एक कार के पास खड़े हैं। फिर वो भी सीढ़ी से उतर के नीचे जाने लगता है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि सर हारग्रीव्स कार में बैठने जा रहे होते हैं। तभी नंबर 5 पीछे से आता है और दूर खड़ा होकर एंशिएंट क्रीक में कुछ बोलता है,
जिस पे सर हारग्रीव्स उसको नोटिस करते हैं और फिर इग्नोर करके कार में बैठ जाते हैं और चले जाते हैं। फिर डिएगो और लायला वहाँ पे आते हैं और डिएगो यहाँ पे पूछता है कि क्या ये वही थे, जिस पे नंबर 5 कहता है कि हाँ ये वही थे, और यहीं पे एपिसोड 4 ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।